ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ सवादिका, जैसे कि हम थाईलैंड में कहते हैं। अभी सुबह के 3 बजे हैं और हमने अभी अभी डे 2 क्लोज किया है ISB का। आप यहाँ पीछे देख नहीं सकते हैं, पर यहाँ पर मेरे पीछे VP अदली है, VP कलाई, VP देवचोल, VP सती और एक्सो और वह बाकी सभी लोग दूसरी साइड में बैठे हैं। तो हमने अभी अभी डे 2 क्लोज किया है। हम अभी भी बात कर रहे थे अमेजिंग कोर से, अलायंस से, इन सर्विस से, जो कि सच्चे वॉरियर्स हैं जिन्होंने मुझे अपने कंधों पर बिठाया है कई 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 सालों तक। तो उन सबसे बात करने के बाद और जो भी आज हुआ है उसे देखने के बाद मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है आप सब लोगों के लिए, इस वेडनेसडे मैसेज। तो प्लीज़ ध्यान से सुने इसे। तो अभी हम जनवरी माह के अंत के पास पहुंच गए हैं और अभी अभी आपका नया साल स्टार्ट हुआ है, पर आपने सच में शुरुआत नहीं की है कि आप 2026 में क्या करेंगे, क्योंकि आपकी टीम और आप खुद 2026 में क्रॉस करके आ तो गए हैं, पर अभी भी आपके अंदर वही मोमेंटम, वही बिहेवियर पैटर्न, आपका वही माइंडसेट है और वही आपका एटीट्यूड है और बहुत सारी वही सब चीज़ें हैं, वही पुरानी चीज़ें जो आपकी 2025 में थी। आप उन्हीं सब चीज़ों को 2026 में भी लेकर आ गए हैं। ऑल राइट। तो इसका मतलब ये है कि असल में आपका नेटवर्क सच में चेंज नहीं हुआ है 2026 के लिए। और चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये डेंजरस है। क्योंकि हम जो भी लाइफ में करते हैं और फिर जब उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो वही चीज़ बोरिंग हो जाती है और फिर जो लोगों की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे गिरने लगता है। और ये चीज़ लाइफ में हर जगह अप्लाई होती है, रिलेशनशिप में, और या आप कुछ भी स्टार्ट करें उस पर भी। और फिर कुछ समय के बाद ये आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। ऑल राइट। और ये चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है। अब ये चीज़ बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका सिस्टम वही सेम है, सेम ट्रेनिंग है, लगभग वही सेम स्पीकर्स हैं, वही सेम लगभग टॉपिक होता है। तो ये चीज़ नए लोगों के लिए हमेशा एक्साइटिंग होती है और पुराने लोगों के लिए बहुत रिपीट करने वाली और बोरिंग होती है। वह लोग जो बिल्ड कर रहे हैं 1 साल से या 18 महीने से, और सच में बिल्कुल यूजलेस हो जाती है उन लोगों के लिए जो इस बिज़नेस में होते हैं 2 या 3 साल से। वह इन सब ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं एक बिहेवियर के और हैबिट के तौर पर। तो इसलिए जो भी आप करते हैं उसका वैल्यू प्रोपोजिशन नए लोगों के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, नए साइनअप्स के लिए, पर पुराने लोगों के लिए ये पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो इस हफ्ते ऑल राइट, तो अब आप दुनिया में जहाँ पर भी हैं आप फोकस कर रहे हैं क्लोजिंग पर और बाकी सब चीज़ों पर, तो वापस लेके आइए पुराने जनरेशन के नेटवर्कर्स को एक साथ। ऑल राइट, उन सब लोगों को साथ में लेकर आए, भले आपके इनर सर्कल वाले हों, कोर टीम हो, या आपकी 2nd लेवल की टीम हो, 3rd लेवल की टीम हो, 4th लेवल की हो, तो उन सबको साथ लेकर आएँ। वह सभी लोग जो 2 साल से ज़्यादा समय से बिल्ड कर रहे हैं, ऑल राइट, उन सबको साथ लेकर आएँ। और 2 साल से कम वाले वह अभी भी एक्साइटेड होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, ऑल राइट, यहाँ तक कि वेडनेसडे मैसेज के लिए भी। और 2 साल से ऊपर वाले बहुत सारे लोग, ऑल राइट, इसको फॉरवर्ड कर देंगे उनके डाउनलाइंस को, ताकि वह देखें 5 मिनट के बाद शुरू में और फिर 3 मिनट अंत में देखते हैं और किसी तरह की समरी समझ लेते हैं और देखते हैं कि यह प्रभावशाली है या नहीं। देखिए, मैं गुस्सा नहीं हूँ इस बात पर लेकर, पर यह आपका निर्णय है कि आप इसे देखें या ना देखें। मैं आपको इसके लिए ब्लेम नहीं करता क्योंकि मैं एक ही बंदे का सेम वीडियो हर हफ्ते देखता रहूं। ऑल राइट, थैंक गॉड ये आपका चीफ है क्योंकि टॉपिक्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, और आप इस खूबसूरत चेहरे को देखकर अभी भी फोकस कर पाते हैं 10 साल के बाद भी। पर आपके बाकी सारे नेटवर्क के लिए कोई भी जो बंदा 2 साल से ज़्यादा बिल्ड कर रहा है, तो उनको एंगेज करें इस हफ्ते और अगले हफ्ते, और कुछ ऐसा करें जिससे मैंने बहुत लंबा समय पहले सीखा था, जिसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। जापा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, दातुश्री विजय इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्या है पैटर्न इंटरप्ट? तो ये चीज़ तोड़ती है उस नीरसता को, उस बोरिंग चीज़ को जिससे लोग गुजरते हैं, और इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, पर हाँ ये चीज़ उस चीज़ को तोड़ती है। जैसे कि हाँ हम ये चेंज कर रहे हैं कि हाँ पद्मन ओके इसे करना बंद करो, अब ये करो, फिनिश नहीं भी किया है तो भी इसे छोड़कर दूसरा काम करो। जैसे कि हम कोई कलर चेंज कर रहे हैं या फिर हम एक चेयर को इधर से उधर कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने घर में बहुत देखी है, ऑल राइट, जैसे कि मेरे पास एक घर है, मैं एक घर में रहता हूँ उसमें 2 साल से, और एकदम से अचानक मैं देखता हूँ अरे ये तो सब कुछ सेम सेम लग रहा है, चलो कुछ यूट्यूब पर देखते हैं और अपने घर को कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं और कुछ नया करते हैं। चेयर को इधर से उधर मूव कर देना, टेबल को इधर से उधर रख देना हटाकर, ऑल राइट, या अपने पिलोज को चेंज कर देना, कोई एक दीवार को पेंट कर देना, सभी दीवारों को नहीं,
या एक पिक्चर लगा देना या फिर किसी पिक्चर को वहाँ से हटा देना। तो मैंने इसे अपने घर में ट्राई किया था, छोटी मोटी एडजस्टमेंट इधर उधर करना और चीज़ों को मूव करना और कुछ ड्रॉर्स को इधर से उधर कर देना, नंबर 1 को नंबर 2 की जगह पे लगा देना। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप दाहिने हाथ से ब्रश करते हैं और आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, क्योंकि ये नीरसता आपके अंदर उस पैशन को खत्म कर देती है। ये नीरसता आपके वैराग्य को, जो आपके अंदर वो पैशन है, उसको खत्म कर देती है। वह इच्छा जो होती है, वो जो पावर होती है आपके अंदर, तो इस नीरसता को खत्म करें उन सभी में जो 2 साल से ऊपर हैं। एकदम से कोई बड़ा चेंज करें। अगर आपकी ट्रेनिंग थर्सडे को होती है आपके कोर लीडरशिप के साथ जूम पर, तो आप उसे चेंज करें और कहें कि हर कोई मेरे घर पर आया अगर संभव है तो। ऑलराइट, अगर आपकी ट्रेनिंग का लोकेशन ए है, अगर आप पावर ऑफ एसोसिएशन का लोकेशन ए है, तो आप पूरे 2025 में ऐसा रहा है और 2026 में उस लोकेशन को चेंज कर दें। मुझे कोई परवाह नहीं, बस आप उस लोकेशन को चेंज कर दें। अगर आप किसी तरह की टी शर्ट पहनते हैं, किसी ब्रांड की, किसी तरह का जूता पहनते हैं, किसी तरह का कलर पहनते हैं, तो उसे चेंज करें। अगर लेफ्ट साइड कॉम करते हैं तो राइट साइड कॉम करें या फिर बैकवर्ड की तरफ कॉम करें। ऑलराइट, या फिर आगे की तरफ भी कॉम कर सकते हैं। देवजोल के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद वो अपनी दाढ़ी को शेव कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का चेंज आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रज्वलित करता है और इसकी शुरुआत थोड़ी सी असहजता से ही होती है, पर वह थोड़ी असहजता ही बाद में बहुत पावरफुल चीज़ में परिवर्तन हो जाती है। ऑलराइट, तो किसी भी तरह का चेंज शुरुआत में तो थोड़ा असहज ही लगेगा, पर कुछ समय के बाद वह आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा। हाँ, पर अब प्लीज़ 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को चेंज ना करें, वो प्रूवन चीज़ है, उसे फॉलो करें। पर आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 1 ब्लॉक कर रहे हैं तो आप हर दिन 2 ब्लॉक्स करें। ऑलराइट, या फिर एक दिन में 4 ब्लॉक करें, डे 1 और डे 2 में कंप्लीट कर दें और 8 दिन आपको लगेंगे ही नहीं उसे कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, अगर आपकी मीटिंग का टाइम 3 बजे है तो आप उसे 5 बजे में चेंज कर दें। ऑलराइट, तो सब कुछ चेंज कर दें अपनी पर्सनल लाइफ में, नेटवर्किंग जर्नी में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2 साल से ज़्यादा से नेटवर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि आप नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो। पर अगर आपके आसपास की हर चीज़ सेम रहेगी, अगर आपके आसपास की हर एक चीज़ 2023, 24, 25 में बिल्कुल सेम ही रही, तो आपके अंदर वो जो अग्नि जलनी चाहिए वो नहीं होगी। तो जब आप एक नई अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अपने अंदर उस नई आग को जलाते हैं, नई फायर को जलाते हैं, तो वो फ्यूल कहाँ से आता है? वो फ्यूल परिवर्तन से, चेंज से ही आता है। फ्यूल हमेशा उस चेंज से, परिवर्तन से ही आता है। तो मुझे दातुश्री विजय के वह शब्द पूरी तरह से याद हैं। वो कहते हैं, चेंज हो जाओ या फिर मर जाओ। अब उनका मतलब ये नहीं है कि आपको सच में मर जाना है और दफन हो जाना है। उनका मतलब है कि आपको चेंज करना है अपने आप को, नहीं तो आप अंदर से खत्म हो जाएंगे, आपका मोजो खत्म हो जाएगा, आपकी पावर खत्म हो जाएगी, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई जब मेरे बच्चे पैदा हुए। पर आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे तो कॉलेज में हैं या फिर घर से निकल चुके हैं या अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, पर मेरे बच्चे तो हमेशा मुझे बस कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, क्योंकि वह चेंज करते हैं, वो इवॉल्व हो रहे हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि लाइफ में बच्चे लेट करें ताकि वह अपने अंदर, आपके अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करें, एक नई फायर आपके अंदर लेकर आएँ। अगर आपने घर में कभी पेट नहीं रखा है तो इस बार पेट रखें। क्या आप समझ रहे हैं? अगर कभी कोई खेल नहीं किया तो अपनी टीम के साथ एक खेल स्टार्ट करें, बस खाली मीटिंग के अलावा और अपने घर में बैठ के बात करने के अलावा। तो हर किसी से कहें कि हम अब कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे। ऑलराइट, और फिर उसके बाद 1 घंटा पावर ऑफ एसोसिएशन करेंगे। मैं आपके इनर सर्कल की बात कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ एक गेम को स्टार्ट करने के लिए, पर आपको चेंज करना है और उस नीरसता को खत्म करना है। वह नीरसता जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, जैसी आपकी अप्रोच है, जैसे आपका बातचीत करने का तरीका है, आपका स्टाइल है, हर एक चीज़ उसको आपको चेंज करना है। क्योंकि जब एक लीडर बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो उसकी डाउनलाइंस उसे सुनना बंद कर देते हैं। जब एक लीडर प्रेडिक्टेबल होता है तो वह आपके सेंटेंस को भी खत्म कर सकते हैं, तो आप उस समय प्रभावी नहीं रहते हैं, क्योंकि अपने माइंड के अंदर वह यही कह रहे होते हैं कि ओ, मैंने ये पहले भी सुना है। और फिर से वही बात, हाँ मुझे पता है, रिपीट करना भी इम्पॉर्टेंट है, पर 15 साल तक वही चीज़ रिपीट करना, तो अगर आप उसी सेम स्टाइल को, सेम अप्रोच को रिपीट करते हैं, ऑलराइट, तो अब अपने लीडर्स की के साथ जो अप्रोच है आपकी, उसको भी चेंज करें। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सॉफ्ट केयरिंग अप्रोच रखें अपनी एग्रेशन के बजाय। ऑलराइट, तो इससे उस बंदे के अंदर भी वो पैराडाइम शिफ्ट आएगा और आप और ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। ऑलराइट, और अगर आपका टीएटी खाली कमाई है तो अपने टीएटी में कुछ और चीज़ भी ऐड करें, जिससे कि सामने वाले बंदे के अंदर भी एक्साइटमेंट आएगी जब वह आपके अंदर वो आपको वो टीएटी सेंड करता है। और रूल 3 उसको ऐड करें, या फिर कुछ डिसिप्लिन अपने अंदर ऐड करें। ये ऐड करें कि हाँ मुझे हर दिन एक आइसक्रीम खानी है और इसे अपना गोल बनाएं।
तो अपने टीएटी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करें ताकि उस उस नीरसता की जो नेचर है उसको आप तोड़ सकें। तो आज मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे जो नेटवर्कर्स होते हैं वह अच्छे रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते हैं जब वह नए साल की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक कि उनको बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स फरवरी मार्च तक भी देखने को नहीं मिलते हैं। और मुझे आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तो नया साल है, नई बिगनिंग होनी चाहिए, नई ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए, कुछ मेगा एक्साइटिंग होना चाहिए, पर क्यों? क्योंकि अगर चेंज नहीं तो फिर रिजल्ट भी नहीं, तो वो जो नीरसता है वो खत्म कर देती है उस मैजिक को जो भी आप करते हैं। वह नीरसता आपके उस अंदर के उस एंटरप्रेन्योर को खत्म कर देती है। जैसे कि मैंने अपने इंस्टा लाइव में कहा था कि उनको लगता है कि ये एक जॉब की तरह है और बस उनको ये चीज़ रिपीट करनी है, रिपीट करनी है, रिपीट करनी है, रिपीट करनी है, और वह बस रिजल्ट के बारे में सोचते ही नहीं है और वह अपने ड्रीम के बारे में भूल जाते हैं और उनका जो इंटेंशन है वह कमज़ोर पड़ जाता है। बस वो चीज़ों को कंप्लीट करने में ज़्यादा फोकस देते हैं और वह उस गोल को अचीव करने के इंटेंशन को भूल जाते हैं। तो अपने इंटेंशन को दोबारा जगाएं, अपने ड्रीम को दोबारा जाएं और फिर दोबारा अपना ड्रीम बिल्ड करें। अगर आप हर बार आते हैं और हाथ पकड़कर बस कुंभया गाते हैं तो लोग फोर्स होते हैं वहाँ पर आने के लिए आपके पास। पर अगर आप हर हफ्ते अपनी पावर ऑफ एसोसिएशन में ड्रीम बिल्डिंग करते हैं और ये सब वो सब चीज़ें करते हैं, बारबेक्यू करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, तो लोग उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। तो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को चेंज ना करें एक बोरिंग गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम जॉब की तरह। इससे तो अच्छा है कि वो अपनी जॉब में ही टिके रहें। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और याद रखें कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए 90% एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं पहले 1 या 2 साल में ही। और ऐसा इसलिए नहीं कि उनका आइडिया बुरा था या उनकी सेल्स खराब थी। इसका कारण है कि उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपना मोजो बहुत जल्दी खोना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्साइटमेंट से शुरुआत की पर वह उस एक्साइटमेंट को बनाए नहीं रख पाए और वही चीज़ नीरसता से आगे बढ़ती रही और जिससे वह एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट है वो खत्म हो गई। तो गाइज, आप एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं तो आपका सिस्टम इस तरह का ना हो कि उनके अंदर की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ही खत्म हो जाए। थोड़ी सी उनको भी उसमें आज़ादी मिलनी चाहिए, वह भी बात कर सकें, उनको अलाउ करें कि वो बोलें। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट ना क्रिएट करें कि भले वो उनको पसंद आए या ना आए, उनको लगे कि चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है फ्रीडम। आपको बस चाहिए कुछ लगातार किए गए प्रयास और कुछ बेसिक डिसिप्लिन। पर आप कोई मिलिट्री कैंप नहीं चला रहे हैं, ऑलराइट, आप कोई मिलिट्री यूनिट नहीं चला रहे हैं, आपका एक गुच्छा है एंटरप्रेन्योर्स का। तो इसमें थोड़ा सा रंग, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अव्यवस्था भी होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा खुशी भी होनी चाहिए, लाफ्टर भी हो, क्योंकि जब आपकी जर्नी एंजॉयबल हो जाती है, ऑलराइट, तो वह चीज़ लंबा टिकती है। और जब ये जर्नी इंजॉयबल नहीं होती है फिर लोग धीरे धीरे स्विच ऑफ हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो मेरा मैसेज इस वेडनेसडे मैसेज यही है कि हम सभी एंटरप्रेन्योर्स ही हैं और एंटरप्रेन्योर रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम को, चुनने की आज़ादी। तो उस फ्रीडम को वापस अपने पास लें। एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए एक्साइटमेंट, एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए एक गोल, एक सपना, एक विजन जिससे वो देख सकें कि ये सब कितना क्रेजी और एक्साइटिंग है। ऑलराइट, तो बस फोकस ना करें कि चीज़ों को कंप्लीट करना है, फोकस करें इंटेंट पर, उस ड्रीम को दोबारा बिल्ड करें, सबको एम्पावर करें, अपलिफ्ट करें, एनकरेज करें, ऑलराइट, और ये चीज़ें सबके लिए करें। और यही कारण है कि मैं इस बिजनेस में हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार हिस्सा रहा है। तो इस जर्नी के उस मज़े को ख़त्म ना करें, नहीं तो लोग आपके साथ रुकेंगे नहीं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अब लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करें, अपने घर के सोफ़ा को इधर उधर हटाएं और आज ही करें, आज ही करें। अपनी मदर इन लॉ को सोचने दें कि आप क्रेजी हो गए हैं, ऑलराइट। दुकान पर जाकर ऐसे कलर खरीदें जिससे कोई एक्सपेक्ट ही ना करे कि आप ऐसे खरीद सकते हैं। अगर आप ब्राइट कलर पहनते थे तो आप डार्क ब्लू और ब्लैक पहने। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑलराइट। और लेडीज़ के बारे में बात करूँ तो वह जब जाकर अपने हेयर स्टाइल को चेंज करती हैं तो लेडीज़ से किसी से भी पूछिए, अपनी वाइफ से पूछें, अपनी बहन से पूछें, अपनी मदर इन लॉ से पूछें। वुमेन के पास ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वह अपने हेयर स्टाइल को कम्प्लीटली कभी भी चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। मैंने देखा है उन लेडीज़ को जो ऐसा करती हैं और वह बस उस सैलून से वापस आती हैं और जैसे कि वह बस हवा में उड़ रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दोबारा पैदा हो गई है, एक न्यू पर्सन की तरह। पर हम आदमियों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे अपने बाल कलर करने चाहिए और जस्ट थोड़े से स्ट्रीक्स डलवा लेता हूँ, ऑलराइट, जिससे कि कम से कम आपको अच्छा लगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो बस चेंज हो जाएं, अपने आसपास की चीज़ों को चेंज करें, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, अपनी उस लोगों के साथ अप्रोच को चेंज करें, सिस्टम को चेंज करें, कुछ एक्साइटमेंट लाएं, कुछ अनप्रडिक्टेबल होना चाहिए। तो 2026 में आप एक नई फीलिंग के साथ शुरुआत करें, एक नया नेटवर्क हो, एक नया एक्साइटमेंट हो, एक नया मोजो, एक नई पावर हो जो कि पूरा साल आपके साथ रहे।
तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और मैं आपका चीफ इस समय थाईलैंड में एक फॉरेस्ट के मिडल में हूँ और आईएसबी में अपने 7 दिन सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ और मैं सर्विस अबव सेल्फ की फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ। ऑलराइट, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलता हूँ कहीं दोबारा इस ब्यूटीफुल प्लैनेट में। लव यू गाइस।